नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सनातन धर्म में मंत्र के जाप के लिए हम माला का इस्तेमाल करते हैं। वह माला चाहे तुलसी का हो, स्फटिक का हो, रुद्राक्ष का हो या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम माला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर तांत्रिक विधि से देखें तो उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग मालाओं का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सभी माला में 108 मनकाएँ होती हैं। अब 108 मनकाओं का कॉन्सेप्ट क्या है, लोग तरह तरह की चीज़ें बताते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ आज रिसर्च आए हैं जिसको हम आधार बनाकर आपको बताना चाहेंगे कि 108 ही एक माला में मनकाएँ क्यों होती हैं और उस पे जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम सुमेर कहते हैं। तो सुमेर का क्या मतलब है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि सनातन धर्म के मान्यताओं के मुताबिक जो माला है उसमें 108 माला मनकाएँ होती हैं। उस माला में जो दानों की संख्या होती है वो 108 होती है। शास्त्रों में संख्या 108 का अत्यधिक महत्व होता है। माला में 108 ही दाने क्यों होते हैं, इसके पीछे कई धार्मिक, ज्योतिष और वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। सूर्य की एक कला का प्रतीक होता है माला का एक एक दाना। एक मान्यता के अनुसार माला के 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध होता है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है और वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है। 6 मास उत्तरायण रहता है तो 6 मास दक्षिणायन रहता है। अतः सूर्य 6 माह की एक स्थिति में देखा जाए तो 1,08,000 बार कलाएं बदलता है। सूर्य की एक कला का प्रतीक है एक दाना, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसी संख्या यानी कि 1,08,000 से अंतिम 3 शून्य हटाकर माला के 108 मोती निर्धारित किए गए हैं। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक होता है। सूर्य जो व्यक्तित्व है और व्यक्ति है दोनों को तेजस्वी बनाता है, समाज में मान सम्मान दिलवाता है और सूर्य साक्षात दिखने वाला देवता है, यह तो सभी जानते हैं। इसी वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर दानों की संख्या 108 का निर्धारित किया गया है, रखा गया है। चलिए मैं मान लेता हूं कि इसको आप कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग ना मानेंगे। दूसरी जो चीज़ें हैं हम उसको लेके आते हैं कि सांसों के आधार पर निर्धारित है जपमाला के 108 दाने। इसमें भी हम एक तर्क देते हैं। इस संबंध में शास्त्रों में दिया गया है कि एक पूर्ण रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो दिन भर में जितनी बार सांस लेता है उसी से माला के दानों की संख्या 108 का संबंध रखा गया है। अब कैसे रखा गया है तो आप लोग गौर से इसको सुनिए। सामान्यतः 24 घंटे में एक व्यक्ति करीब 2,16,000 बार सांस लेता है। दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 घंटे दैनिक कार्यों में उसका व्यतीत हो जाता है और शेष जो 12 घंटे बचते हैं व्यक्ति उसमें सांस लेता है कितना, 1,08,000 बार। इसी समय में देवी देवताओं का भी ध्यान करता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर यानी पूजन के लिए निर्धारित समय 11 घंटे में से 1,08,000 बार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। इसलिए 1,08,000 बार सांस लेने की बजाय 2 शून्य हटा दिया गया है और 108 को लिया जाता है इसमें। तो इस तरह से इसमें भी हम देखें तो 108 बार माला जपने का प्रावधान है। अब 108 बार माला का जो प्रावधान है, अगर आप इसको भी नहीं मानते हैं या किसी कारणवश अगर आपका तर्क वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो जो ज्योतिष की मान्यताएं हैं अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ज्योतिष जो कहता है कि ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों के नाम हैं जो आपके राशि होती है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन।
ये आपकी 12 राशियां हैं। 12 राशियों के 9 ग्रह होते हैं। ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये विचरण करते रहते हैं। अतः ग्रहों की संख्या 9 का गुणा किया जाए राशियों की संख्या 12 में तो कुल मिलाकर 108 अंक ही प्राप्त होता है। इसलिए इसको भी माला का एक प्रतीक बनाया गया है। अब संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व कैसे करता है यह संख्या, तो इसकी भी थोड़ी सी समीक्षा हम कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो समीक्षा है वो 108 ही अंक करता है, यानी 9 अंक। पूर्णांक इसका 9 और वैसे देखें तो 108। तो माला के दानों की संख्या अगर 108 पूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है तो कैसे करता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऋषियों ने माला में 108 दाने रखने के पीछे ज्योतिष कारण बताया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों के कुल चरण अगर हम उनसे 27 × 4 कर दें तो कितना आ जाता है, 108 बार आता है। तो माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो इसलिए माला में 108 का प्रावधान रखा गया है। ये तो रही बात माला की। अब हम जानते हैं कि जो सुमेरु है, जो माला के ऊपर आता है, जहाँ से हम माला की शुरुआत करते हैं और जहाँ से अंत करते हैं, तो उसका रहस्य क्या है, वो क्या है। तो माला के दानों से मालूम हो जाता है कि मंत्र जप की कितनी संख्या हो गई है। जबकि माला में सबसे ऊपर एक बड़ा दाना होता है, या उसको ऊपर जो है कुछ फूला लगा देते हैं, फूल लगा देते हैं, जो कि सुमेर कहलाता है। सुमेर से ही जप की संख्या प्रारंभ होती है और यहीं पर खत्म भी हो जाती है। जब जप का एक चरण पूर्ण हो जाता है तो हम माला को, जैसे अब हम काउंट करते करते ऐसे जाते हैं सीधे, और जैसे सुमेर आ जाता है तो फिर हम उस माले को पलट के फिर करते हैं। सुमेर को हम पार नहीं करते, तब वो पूर्ण चक्र हो जाता है, क्योंकि सुमेर को पार करने से ये माना गया है कि आपका जो माला का जो तप है, जो जप आप करते हैं, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप माला का जप करें, किसी योग्य पंडित से आप उसकी जानकारी ले लें, और नहीं तो इस वीडियो को आप देखें। वीडियो में अगर ये बातें पसंद आए तो आप आगे भी शेयर करें, ताकि लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें और आगे बढ़ सकें। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।